हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है सऊदी अरेबिया की। तो उन्होंने प्राइस कट किया है क्योंकि मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उसके चक्कर में 2% प्राइस घटा है ऑयल का। ये देखा जाए तो बहुत बड़ा नंबर है जो घटता हुआ दिखाई दिया है। साथ में अभी टेंशन बढ़ रही है चाइना और ताइवान की। तो एनालिस्ट ने प्रेडिक्ट किया है अगर चाइना वर्सेस ताइवान होता है, अगर वॉर होती है तो इससे 10% के आसपास ग्लोबल जीडीपी को नुकसान हो सकता है, $10 ट्रिलियन के आसपास। सबसे ज्यादा देखो ताइवान को नुकसान होगा और उसके बाद देख सकते हो किस किस लेवल का नुकसान हो सकता है। इंडिया रिलेटिवली नीचे दिखाई दे रहा है। इंडिया को ट्रेड लॉस तो नहीं होने वाला है बट सेमीकंडक्टर का शॉक आएगा। बहुत बड़ी चीज है ना। अगर हम ताइवान की बात करके चले तो लीडर है वो सेमीकंडक्टर डिवाइस का। आपको कंप्यूटर यूज करना है, फोन यूज करना है, कुछ भी यूज करना है, कहीं ना कहीं उसके अंदर सिलिकॉन चिप लगनी है और वो ताइवान से आ रही है। तो अगर ये वॉर होगी या कुछ भी टेंशन आएगी तो सप्लाई का इशू आ सकता है। तो सप्लाई का इशू मतलब प्राइस बढ़ सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ लेना चाहते हो तो 6-8 महीने में ले लेना। ठीक है, क्योंकि बैकअप रखना है अपने को, कल को पता नहीं भाई कुछ भी हो जाए, क्योंकि 2024 चल रहा है। और मैं क्यों 2024 बोल रहा हूँ, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, खाली इंडिया का नहीं यूएस का भी। तो ये इस टाइम पे ना बहुत ज्यादा प्रोन होती है सारी चीजें। अगली खबर एक अच्छी खबर है। जेपी मॉर्गन के बाद में ब्लूमबर्ग इंडिया के गवर्नमेंट बॉन्ड को अपने इंडेक्स में डालने का प्लान कर रहा है सितंबर 2024 से। और ये बहुत अच्छी चीज है। अभी रिसेंटली जेपी मॉर्गन ने डाला था, उसके बाद में बॉन्ड प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए थे। बहुत सारा फ्रेश कैपिटल इंडिया में आ रहा था और अब सिमिलरली ऐसी चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। साथ में ऐसा कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो 10 लाख करोड़ हो सकता है और फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर 15 से 20% बढ़ सकता है। गवर्नमेंट प्लान कर सकती है। इलेक्शन खत्म होगा उसके बाद में दबा के डेवलपमेंट होगी, देखते जाना। हमने देखा है पिछले 5 साल में डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया हुआ है। हाईवे रोड्स बहुत ज्यादा तेजी से बनाई गई है। आगे वाले जो 5 साल हो गए वो और ज्यादा हो गए, क्योंकि बहुत सारी जो टाइमलाइंस है ना वो 2030 के आसपास की है कि हमको 2030 तक पूरा अपना रिन्यूएबल एनर्जी का इतना बड़ा कर लेना है, इतनी बड़ी जीडीपी बना लेनी है, इतना ये कर लेना है। बहुत सारे डेटा 2030 पे आके रुक रहे हैं। तो मुझे लगता है 2030 तक आने के लिए अगला जो 5 साल होने वाला है ना वो बहुत ही जबरदस्त डेवलपमेंट के रहेंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर तभी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अगर ये वॉर वाले हालात होते हैं, कुछ भी होता है, तो टेंशन आएगी। अगली खबर मामा अर्थ की है। तो 141 करोड़ के शेयर्स सैलारीज कैपिटल ने 1% से मोटा मोटी बेचा है। अब इन्होंने अपनी होल्डिंग 4.78% कर ली है। अभी के टाइम पे एक ट्रेंड भी देख रहे हैं हम, जो भी लिस्टेड कंपनीज है उसके अंदर जो बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट है वो एग्जिट कर रहे हैं ठीक ठीक लेवल पे। हमने देखा सॉफ्ट बैंक के साथ में भी ये चीज देखी, बहुत सारी कंपनीज के अंदर देखी, और अभी हम यहाँ पे भी ट्रेंड देख रहे हैं। मामाअर्थ के अंदर भी शायद दूसरा तीसरा एग्जिट है। अगली खबर पेटीएम की है। तो पेटीएम के अंदर भी ट्रैवल की सर्चेस लक्षद्वीप के लिए 50x बढ़ती हुई दिखाई दी है और इन्होंने 10% डिस्काउंट भी दे दिया है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। और मुझे लगता है कितनी स्मार्ट न्यूज थी। मतलब लॉजिकली मैं इस न्यूज को पहले डिलीट मारने के प्लान में था, फिर मैंने कहा इसको कवर करते हैं। मैं भी पीआर का पार्ट बन गया पर मैंने पैसा नहीं लिया, ठीक है। पर ये देखो, ये न्यूज ना फ्लोट करी गई है। क्यों? ये जो 50x हुआ है इसको पता है क्यों मार्केट किया जा रहा है? कि भाई पेटीएम पे ट्रैवल बुकिंग भी होती है। बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगी। तो एक बात तो यहाँ से अवेयरनेस करी जा रही है, ऊपर से कहा जा रहा है फ्लाइट के ऊपर 10% डिस्काउंट भी दे रहे हैं हम। अगेन पुश करने की कोशिश करी जा रही है। बहुत स्मार्ट मार्केटिंग टेक्निक है। तो पहले क्या किया, आपने ऑफर बनाया, ऑफर बनाने के बाद में आपने कुछ पेड मीडियाज को अपने सर्कुलेट करा ये मटेरियल, और उसके बाद में अपने आप ही आपके बस में चीजें आती ही चली गई। और इसी से याद आया, कल मैंने एक वर्ड गलत बोला था, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में भी करेक्ट किया था। सॉरी, मैंने मेक माई ट्रिप बोल दिया था, मुझे ईज माई ट्रिप बोलना था। वो पता नहीं मैं फंबल कर गया, कुछ भी कर गया। प्रशांत पिट्टी जी जो उसके फाउंडर है, मैं उनको जानता हूँ, मैंने फाउंडर अनफिल्टर्ड किया, मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है। जो उन्होंने वीडियो डाली थी ईज माई ट्रिप ने कि हम अपनी सारी ट्रिप्स को रद्द कर रहे हैं, वो मेरे पास व्हाट्सएप पे आ गई थी पहले ही। तो गलती से वो शायद फंबल हो गया है। अगली खबर उबर इंडिया की है। तो अगर उनके रेवेन्यू की बात करके चले तो 55% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। लॉसेस भी उनके 58% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। अगर हम बात करके चले, उनका जो रेवेन्यू है वो 2600 करोड़ से ऊपर चला गया। एक्सपेंसेस की बात करके चले तो 46.6% एक्सपेंसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए, जिसमें देखा जाए एम्प्लॉय बेनिफिट का बहुत बड़ा पोर्शन था, ऑलमोस्ट 2080 करोड़ के आसपास, जिसमें से 668 करोड़ के तो ईसॉप्स दिए इन्होंने। ओवरऑल बात करके चले तो ₹1 कमाने के लिए ₹1.18 खर्च करती है कंपनी। बहुत
पॉपुलर है उबर, बहुत बड़ी स्केल पे काम कर रही है और आप कह सकते हो कि अब बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच चुकी है, येट इतना पैसा लॉस किया जा रहा है। तो अगर कोई मतलब सबको ऐसा लगता है ना आज के टाइम पे स्टार्टअप करना, बिजनेस करना बहुत आसान है, ये रियलिटी है। मैं हमेशा कवर करता हूँ ये चीज़ ना, 1 रुपए में इतना कर रही है, इतने रुपए में इतना कर रही है, क्योंकि भाई इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इस लेवल की कंपनी अगर इतना पैसा खर्च कर रही है, हम भी अगर इस टेरिटरी में घुसेंगे तो हमको भी उतना खर्च करना पड़ेगा उतना बड़ा बनने के लिए। अगर मैं आपको मान लो ज़ोमैटो का अल्टरनेटिव निकालता हूँ, डिस्काउंट नहीं देता, तो आप मुझसे नहीं लोगे, आपको जहाँ से सस्ता मिलेगा वहीं से लोगे। अगर आप कैब की बात करके चलो तो अगर सेम 2 कंपनी है कैब वाली, जहाँ से आपको सस्ता मिलेगा, जहाँ से आपको एफिशिएंट मिलेगा, जल्दी बुकिंग हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, आप वहीं से बुक कराने वाले हो। अगर मैं आपको कहता हूँ कि भाई एक जगह पे आपको जाना है, 200 रुपए की कैब है, मेरी वाली कैब 500 रुपए की है, पर मेरी वाली हाइजीनिक होती है, एसी हमेशा चलता है, ड्राइवर ऑन टाइम आता है, कैंसिलेशन नहीं होती है, बहुत सारे लोग नहीं लेंगे। तो अभी रिसेंटली हमने एक वर्कशॉप करी थी बिजनेस आइडियाज के रिगार्डिंग, जहां पर अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है, उसको आप बिजनेस की तरफ देख सकते हो, किस तरीके से उसको बिजनेस बनाना है, क्या क्या उसमें लूपहोल्स है। तो एक 2 घंटे का पूरा सेशन था वो, हमने बेसिकली उसको रिकॉर्ड किया था और लाइव स्ट्रीम किया था, हमने ऑफलाइन किया था उसको, और वो ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 6-7 घंटे का था। हमने उसको काटा है, क्रिस्प किया है यूट्यूब के लिए, बहुत सारी ऐसी अनऑफिशियल बातें भी होती है, तो वो हमने सब काट दिए और हमने उसको यूट्यूब पे निकाल दिया आप लोगों के लिए। जाओ एंजॉय करो। और वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, हमने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो और कर दो चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बेसिस न्यूज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। अगली खबर स्टारबक्स की है, तो स्टारबक्स अपने नंबर ऑफ स्टोर्स को डबल कर रहा है इंडिया के अंदर, क्योंकि उनका कहना है इंडिया के अंदर कॉफी की कंजम्पशन बढ़ती हुई दिखाई दी है। 2028 तक इनका प्लान है 1000 स्टोर्स खोलने का। टियर 2 और टियर 3 सिटीज के ऊपर भी इनका फोकस रहने वाला है। अपने एम्प्लॉइज को भी डबल करने का प्लान कर रहे हैं। ठीक है भाई, अच्छी चीज है। अगली खबर इंश्योरेंस देखो की है, तो उन्होंने भी अपने ट्रैवल इंश्योरेंस को मालदीव्स के लिए कैंसिल कर दिया है। समझने कुछ करो, अगेन ये बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है। मालदीव्स के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस का जो नंबर होगा वो बहुत छोटा होगा, वो भी इन कंपनी के लिए, ठीक है, बहुत छोटा होगा। अब कैंसिल करके उनको दबा के पीआर मिल गई है। बहुत स्मार्ट तरीके से बहुत सारी स्टार्टअप इसका यूज कर रही है, और मैं इसको जान करके कवर कर रहा हूं ताकि आप लोग उसको स्मार्टली समझ पाओ कि आप अपने बिजनेस के अंदर भी ऐसी कुछ चीजें कर सकते हो। अगली खबर स्लाइस की है, जो एक फिनटेक यूनिकॉर्न है। उनका जो रेवेन्यू है 3 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 846.74 करोड़ के ऊपर पहुंच गया, पर उनके लॉसेस भी 60% बढ़ते हुए दिखाई दिए। ये बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, सब्सक्रिप्शन फीस की बात करके चले तो वो 4.1x के आसपास बढ़ती हुई दिखाई दी है, बट लॉसेस की बात करके चले 405 करोड़ से ज्यादा का लॉस था फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। 1 रुपया कमाने के लिए 1.5 रुपया कंपनी खर्च कर रही है। अगली खबर बजाज ऑटो की है, तो वो 4000 करोड़ का बायबैक कर रहे हैं और 43% प्रीमियम के ऊपर कर रहे हैं अपने करंट प्राइस के ऊपर। बहुत बड़ी चीज है, मतलब इस लेवल पे अगर कोई कंपनी अपने शेयर्स को खरीद रही है तो एक पॉजिटिव साइन माना जा सकता है। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी हो, बात अलग है, पर अगर मैं एज अ इन्वेस्टर बात करके चलूं, एज अ ट्रेडर नहीं, एज अ मतलब जो मार्केट मैनिपुलेटर होते हैं वो नहीं, पर अगर मैं एक नॉर्मल बात करके चलूं, अगर कोई बंदा अपनी कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है ना, तो उसको कुछ लग रहा है कि कंपनी में कुछ अच्छा होने वाला। अगली खबर अडानी पोर्ट्स की है, तो उनके शेयर प्राइसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऑल टाइम हाई पे पहुंच गए हैं। अडानी पोर्ट्स ने अभी बॉन्ड मार्केट में भी एंट्री करी है। 2 साल में पहली बार 5-5 बिलियन रुपीस के 2 बॉन्ड को लिस्ट किया गया था। दोनों के दोनों फुली सब्सक्राइब हो गए, पर इन्होंने खाली हाफ को ही एक्सेप्ट किया है, जहां पर एक कूपन रेट दे रहे हैं 7.80% का 5 साल के लिए और 7.90% का 10 साल के लिए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद में जो क्रैश किया था, क्रैश से 200% ऊपर है इनके शेयर प्राइसेस पिछले कुछ टाइम के अंदर। बढ़िया चीज है। अब कई लोगों को ये नहीं पता है कूपन रेट क्या होता है। कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट, ब्याज। तो ये बॉन्ड का मतलब क्या है, आपने उधार लिया है कहीं से मार्केट से। इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलते हैं मेरे को बिजनेस करने के लिए 1000 करोड़ रुपए चाहिए। अब 1000 करोड़ रुपए मैं कहां से लाऊं? मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। एक, मैं वीसी के पास चला जाऊं और वहां से पैसा रेस कर लूं, पर वीसी आज के टाइम पे मेरी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। या फिर जब मैं वीसी से पैसा रेस करूंगा तो वीसी कहता है भाई अपनी कंपनी की इक्विटी दे, और मैं वो इक्विटी नहीं देना चाहता। या फिर मेरी कंपनी को वो वीसी वाला कहता है 2000 करोड़ की कंपनी है, मैं कहता हूं भाई नहीं, मेरी कंपनी तो 10,000 करोड़ की है, मैं इतने कम में काम नहीं कर रहा, पर मुझे अभी अर्जेंटली पैसों की जरूरत है। तो मैं क्या करूंगा? बैंक के पास चला जाऊंगा। मैं बैंक के पास गया, बैंक वाले कहा भाई तू कौन है, 1000 करोड़ रुपए तेरे को किस बात का दे दूं मैं? ठीक है, तो बैंक भी उसको रिस्की समझ रहा है। तो तीसरा ऑप्शन क्या आता है? बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट में मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों से, मतलब ये भी ऑर्गेनाइज तरीके भी होते हैं और अनऑर्गेनाइज तरीके भी होते हैं, मैंने मान के चलो आप लोगों से पैसा ले लिया और मैंने आपको कहा कि भाई मुझे पैसा दे दो, इन रिटर्न मैं आपको ब्याज दे दूं।
तो नॉर्मली ये जो ब्याज होता है, ये ब्याज मार्केट से ज्यादा होता है। अगर आप अपनी एफडी कराते हो तो एफडी का अगर ब्याज 8% का है तो आपको मैं 10, 11, 12, 15% भी दे सकता हूँ, बेस्ड ऑन कितना ज्यादा रिस्क है। जितना रिस्क होगा आपके लिए उतने ज्यादा ब्याज दर मांगोगे मुझसे। बस इसी तरीके से पूरी बॉन्ड मार्केट काम करती है। अब ये ऑर्गेनाइज तरीके से भी काम करती है, जहाँ पे सारे के सारे ऑर्गेनाइज प्लेयर मतलब गवर्नमेंट बॉडीज इन्वॉल्व होती है, और ये अनऑर्गेनाइज तरीके से भी काम करती है, दोस्ती यारी टाइप्स वाली, या फिर आप कह सकते हो अनलिस्टेड कंपनीज की भी करती है। अगली खबर जी की है, तो जी ने क्लैरिफाई किया है कि भाई जो मर्जर का कॉल ऑफ था वो झूठी न्यूज है। शेयर प्राइस इनके 14% घटते हुए दिखाई दिए खबर आने के बाद में। बहुत बड़ी बात थी यार ये तो, मतलब ये भी फेक न्यूज थी। कितनी ज्यादा फेक न्यूज है, और देखा जाए कंपनी ने एकदम सही टाइम पे आके बोला है। कल की न्यूज थी सोनी और जी वाली, और उन्होंने आज ही इसको क्लैरिफाई कर दिया। दिस इज गुड। कई बार मैंने टाटा की बुराई करी है कि भाई टाटा ग्रुप वाले गलत करते हैं, उनकी मार्केट में न्यूज अफवाह फैल जाती है। देखो मैं गलत क्या बोलता हूं, वो ना क्लैरिफाई लेट करते हैं। अभी खबर आ रखी है कि मैं ये करने वाला हूं, ठीक है, और अगर मैं अभी डिनाई कर दूं अगले दिन तो मैनिपुलेशन नहीं होगा, पर मैं एक हफ्ते तक चुप बैठा रहूं ना तो मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मुझे प्रॉब्लम टाटा ग्रुप के साथ में जो फेक न्यूज निकलती है वो ये है, और जो लंबे टाइम से फॉलो कर रहा है उसी को समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अब अगर हम जी की बात करके चले तो जी ने $200 मिलियन देने थे डिज्नी को, और वो नहीं दे पा रहा है। उन्होंने डेडलाइन मिस कर दी है कैश क्रंच के चलते, मतलब उनके पास पैसे नहीं है देने के लिए। तो बहुत हाई टाइम में देखा जाए जी के लिए कि अब उनको मर्जर तो करना पड़ेगा सोनी के साथ में, किसी भी शर्त पे, गोइंका जी के साथ या उनके खिलाफ। अब जी को पैसे इसलिए देने थे कि भाई टीवी के ऊपर मैच जो दिखा रहे थे उसके लिए, क्योंकि इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था अगस्त 2022 के अंदर $1.4 बिलियन का, जिसके हिसाब से जितने भी आईसीसी के मेंस के मैचेस है इंडिया के अंदर 2027 तक, वो सारे के सारे जी दिखा सकता है टीवी के ऊपर। और मजे की बात यह है बैंक गारंटी नहीं थी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अब लीगल कलेश भी हो सकता। अगली खबर विस्तारा की है, तो विस्तारा मर्ज करेगा एयर इंडिया से 2025 तक, ऐसा उनके सीईओ का कहना है। अगर विस्तारा की बात करके चले तो 325 फ्लाइट्स को मंथली मैनेज करता है, और 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख के आसपास मंथली पैसेंजर्स को ट्रेवल कराता है। 2023 के अंदर ही विस्तारा ने 67 नए और प्लेन ऐड करे हैं अपने सिस्टम के अंदर, 17 और प्लेन्स अभी आगे ऐड करने वाला है। अगली खबर ज़ेरोधा की है, तो उनका जो रेन मैटर्स है उसने फिटर के अंदर इन्वेस्ट किया है। अगर हम फिटर की बात करके चले तो ये फिटनेस स्टार्टअप है, और अगर इनके रेवेन्यू की बात करके चले तो 84 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर, और 41 करोड़ का लॉस किया है। मजे की बात यह है इनके जो यूजर्स है, मंथली एक्टिव यूजर्स, वो 2.5 लाख से ज्यादा है, और 5 मिलियन से ज्यादा ऐप डाउनलोड है इनके। अगली खबर पराग अग्रवाल की है, जो कि एक्स सीईओ है ट्विटर के। उन्होंने $30 मिलियन रेज किए हैं अपनी एआई स्टार्टअप के लिए, जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर काम करने वाली है। जिनको नहीं पता, ये ट्विटर के अंदर पहले सीटीओ हुआ करते थे, और उन्होंने एआई एमएल का बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन किया था ट्विटर के अंदर, और अब ये अपना खुद का स्टार्टअप बना रहे हैं। एक टेक वाला बंदा अपना टेक प्रोडक्ट बना रहा है, दिस इज स्मार्ट। बट क्या ट्विटर का टेक इतना स्मार्ट था पहले? एलॉन मस्क ने आके बहुत कुछ रिवैम्प किया, बहुत सारी टीम को निकाला, येट हम ये नहीं सुनते कि भाई ट्विटर क्रैश कर गया, ट्विटर में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब कई लोगों का कमेंट आएगा डेवलपर्स का कि भाई वो चेंजेस नहीं कर पा रहा, ये नहीं कर पा रहा। भाई इतने फीचर रोल आउट कभी नहीं हुए थे ट्विटर के अंदर जितने अभी हो रहे। हाँ, एलॉन मस्क थोड़े से बड़बोले हैं, वो कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं, जिसके चक्कर में एडवर्टाइजर्स दूर जा रहे हैं, जिसके चक्कर में कहीं ना कहीं ट्विटर का बिजनेस मॉडल खराब हो रहा है। बट ट्विटर एज अ टेक प्रोडक्ट कोई बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं आया। अगली खबर एप्पल की है, तो एप्पल ने जनरेटिव एआई एजिक्स को रिवील किया है, और कहा जा रहा है WWDC 2024 के अंदर ये आईफोन के अंदर आ जाएगा। ऑटो कंप्लीट फंक्शंस हो गए ऐप के अंदर, एआई इंटीग्रेशन होगा म्यूजिक के अंदर, समराइजेशन का ऑप्शन आएगा, बस इसी टाइप की चीजें आ सकती है। लेट्स सी कहां पे जाता है एआई, क्योंकि देखो माइक्रोसॉफ्ट बहुत अच्छा कर रहा है, गूगल बहुत अच्छा कर रहा है, सैमसंग का अनाउंसमेंट जल्दी होने वाला है, तो सैमसंग भी ठीक ठाक कर रहा होगा। अब एप्पल कहां पे जाएगा, क्योंकि एप्पल बहुत धीरे धीरे चलता है, सारी चीजें होने देता है, धीरे धीरे चलता है। सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी होने के बावजूद एप्पल बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर रहा है। एआई के अंदर सबसे बड़ा गेम अभी के टाइम पे क्या है, आप अच्छा टैलेंट ला सकते हो, आपके पास पैसा बहुत सारा है, बहुत तेजी से मॉडल ट्रेन कर सकते हो, तो आप करके बहुत बड़े प्लेयर बन सकते हो, जो कि नहीं बन रहा। तो देखने वाली बात ये होगी कि एप्पल किस तरीके से एआई का इंटीग्रेशन करता है, सीरी के अंदर किस लेवल पे लेके आता है,
और मैक वैक के अंदर किस तरीके से पूरा पूरा इकोसिस्टम के अंदर इस एआई को इंटीग्रेट करता है। होप फॉर द बेस्ट। अगली खबर बहुत बढ़िया न्यूज़ है, माइक्रोसॉफ्ट ने को पायलट निकाला, ठीक है, फ्री करा। चैट जीपीटी 4 वाले सारे के सारे फीचर उसके अंदर फ्री में डाल दिए, येट वो चैट जीपीटी 4 से पीछे जा रहा है। चैट जीपीटी 4 के लिए आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेनी है, सब कुछ करना है, और इसके अंदर आप फ्री में चला सकते हो, फिर भी लोग नहीं चला रहे हैं। अब कई लोग कह रहे हैं कि भाई ये ढंग से मार्केटिंग नहीं कर पा रहे, या चैट जीपीटी का फैन बेस पहले से बना हुआ है, जो सोचते हैं चैट जीपीटी इज चैट जीपीटी, उसका ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है। अरे भाई सेम चीज़ है, स्मार्ट चलो, हमने भी सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दी है। जीपीटी के लिए शायद मैं अगले हफ्ते रोल आउट करूंगा, तो मैं रुका हुआ हूँ क्योंकि मैंने पहले हाथ पाँव मार लिया जीपीटी किस तरीके से काम कर रहा है। अब बस मैं वेट कर रहा हूँ जीपीटी रोल आउट करे, फिर अगर मुझे लगेगा सब्सक्रिप्शन लेने का तब मैं सब्सक्रिप्शन लूंगा, बाकी मुझे तो कोई सेंस नहीं लग रही है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को-पायलट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला है आने वाले टाइम में। ध्यान से समझो, विंडोज़ के अंदर डेडिकेटेड बटन दिया जा रहा है, तो ये बहुत एक्सेलरेट करेगी ये चीज़। पर पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया। जब मेरे पास न्यूज़ आई ना, मैं खुद ही मैं कहा हैंग, लोग बेवकूफ़ है क्या? अब चैट जीपीटी की अगर मोबाइल की ऐप के रेवेन्यू की बात करके चले, $30 मिलियन का है, और उस $30 मिलियन के बिजनेस के ऊपर को-पायलट हिट कर रहा है फ्री में, जेट नहीं हो पा रहा है। एडवर्टाइजिंग वीक है मेरे हिसाब से, लोगों को पता नहीं है। आप में से कितने लोगों को नहीं पता था, नीचे कमेंट के अंदर बताना। ऑल्दो हमने पहले न्यूज़ में कवर किया था जिस दिन लॉन्च हुआ था। हमने पहले एंड्रॉइड पे लॉन्च हुआ था, मैंने एंड्रॉइड वाला भी बताया था, जब आईओएस पे हुआ था आईओएस वाला भी बताया। अब अगर एआई की बात करके चले तो भाई जनरेटिव एआई से केवाईसी का कोई सेंस ही नहीं रह जाएगा आने वाले टाइम के अंदर। अभी के टाइम पे थोड़ा टेक्निकल है केवाईसी को स्पूफ करना, पर फ्यूचर के अंदर तो बहुत आसान हो जाएगा। मेरा फेस ट्रेन करना रिलेटिवली आसान होगा, फेस हिलाना बहुत रिलेटिवली आसान होगा, बहुत कुछ बहुत आसान हो जाएगा। तो लेट्स सी केवाईसी का ऑल्टरनेटिव क्या आता है आने वाले टाइम में। अगली खबर फॉक्सवैगन की है, तो वो चैट जीपीटी अपनी गाड़ियों में लेके आ रहा है और एसयूवीज में लेके आ रहा है। अब ये चैट जीपीटी करेगा क्या? आपकी पूरी गाड़ी से इंटरलिंक हो जाएगा, एसी का टेम्परेचर ऊपर नीचे कर देगा। अब कई लोगों को लगता है चैट जीपीटी क्वेश्चन के आंसर देता है। चैट जीपीटी एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो भाषा को समझ सकता है, जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको कॉम्प्रीहेंड करके आगे चीजें कर सकता है। तो मैंने बोला भाई एसी का टेम्परेचर कम कर दे, तो उसको पता है मैं कम का मतलब क्या बोल रहा हूँ। भाई ठंड लग रही है सही कर दे, तो वो अगेन कॉम्प्रीहेंड कर पा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। और मजे की बात ये होगी मैप्स के साथ में इंटरलिंक हो जाएगा। तो मैं जा रहा हूँ गाड़ी पे और मैं कह रहा हूँ यार भूख लग रही है, कुछ आसपास देख खाने के लिए क्या है, वो ढूंढ के दे सकता है मुझे। और मल्टीलिंगुअल भी होगा, खाली एक ही लैंग्वेज में काम नहीं करेगा। मेरे पास एमजी है, उसके अंदर वो हे एमजी है, वो इतना बेकार है, मतलब मेरी भाषा नहीं समझ पाता कई बार, तो हिंदी वाली टोन ही मतलब इंग्लिश वाली टोन भी नहीं समझ पाता मेरी। पर अगर चैट जीपीटी टाइप की चीजें आने लग जाए तो कहानी बहुत आसान हो जाएगी। अगली खबर सैमसंग की है, तो सैमसंग का जो प्रॉफिट है वो 35% घटता हुआ दिखाई दिया है, और रीजन वही कहा जा रहा है कि चिप मार्केट की डिमांड कम हो गई है। भाई अभी टाइम पे बहुत सारे लोग फोन नहीं ले रहे हैं, ये नहीं ले रहे हैं, बेसिकली बीच में ओवर सप्लाई हो गई थी। सबसे पहले कोविड के टाइम पे सिलिकॉन चिप क्या कमी हो गई थी, इस चक्कर में रेट बढ़ा था। उसके बाद में इतनी चिप आ गई मार्केट के अंदर तो ओवर सप्लाई हो गई, उसके चक्कर में कहीं ना कहीं सैमसंग को नुकसान हो रहा है। बट उनका कहना है 2024 हमारे लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि हम एआई के ऊपर फोकस करने वाले हैं और चिप्स भी एआई के रिगार्डिंग ही होगी। तो पुरानी वाली चिप्स और अब वाली चिप्स में फर्क होगा। एआई को काम करने के लिए एक चीज होती है न्यूरल इंजन, न्यूरल कोर आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो जीपीयू भी चाहिए होता है। तो जीपीयू सेंट्रिक या न्यूरल कोर सेंट्रिक या एआई कोर सेंट्रिक प्रोसेसर्स या फिर चिप्स बनेगी और उसके ऊपर फोकस होगा। तो अगर फ्यूचर में हम 2 से 3 साल की बात करके चले तो हो सकता है प्रोसेसिंग पावर, रैम, ये सारी चीजें ना बढ़े, पर न्यूरल इंजन ये वाली चीजें बढ़ती हुई दिखाई दे। बाकी अगर स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं तो एक बढ़िया सी न्यूज बताता हूँ। एक नया डिस्प्ले आ रहा है लकड़ी का, मतलब आपके फोन की स्क्रीन लकड़ी की होगी पर वो ट्रांसपेरेंट होगी। बेसिकली ग्लास का ऑल्टरनेटिव बनाया गया है जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, 3 गुना स्ट्रॉन्गर है वो प्लेक्सी ग्लास से, और 10 गुना वो स्ट्रॉन्गर है नॉर्मल ग्लास से। और इसके अंदर करा के जा रहा है, बोर्ड के अंदर जो ब्राउन कलर देता है उसको रिमूव किया जा रहा है और उसके अंदर एपॉक्सी रेजिन डाला जा रहा है, और उसकी वजह से एक ग्लास बन पा रहा है। ये बहुत बढ़िया चीज है। बट यहाँ पे समझने की कोशिश करो, अभी ये ट्रांसलूसेंट है, अभी ये थोड़ा सा फॉगी है, उतना क्लियर ग्लास नहीं है। तो फोन के लिए आएगा या नहीं आएगा ये देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है ये ना किंडल टाइप की चीजों में आ सकता है, जो रीडिंग पैड्स है उनके अंदर आ सकता है। मैं पढ़ रहा था कि विंडोज वाले लैपटॉप्स के मतलब कंप्यूटर के अंदर भी आ सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि आएगा क्योंकि कलर्स उतने अच्छे नहीं आएंगे। या फिर हो सकता है मैं डिजाइनर बैकग्राउंड से हूं तो मुझे लिए कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगली खबर बैंक्स की है, तो बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वो 16.7% से बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है।
Q3 के अंदर, और इसका रीजन कहा जा रहा है कि भाई क्रेडिट का जो फर्क आ रहा है वो है। समझने की कोशिश करो ना, आपने अपने पैसे रख दिए अकाउंट के अंदर, ठीक है, बैंक के अंदर, और नॉर्मल पड़े हैं, आपको 6% इंटरेस्ट मिल रहा है मान के चलो, और ये आगे 10-10, 12-12% पे दे रहे हैं, तो यहाँ से उनके पास में बहुत बड़ा मार्जिन आ रहा है, इस चक्कर में प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली खबर गुजरात से है, तो जो उनके सीएम है उन्होंने बोला है $500 बिलियन की इकोनॉमी बनानी है 2026-27 तक। अभी के टाइम पे गुजरात 8.3% कंट्रीब्यूट करता है नेशनल जीडीपी का, उसको 10% तक लेके जाना है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखो दो चीजें हो रही है यहाँ पे, परसेंटेज बढ़ाने की बात हो रही है इंडियन जीडीपी का, तो इंडियन जीडीपी भी बढ़ने वाली है और उसका परसेंटेज और बढ़ने वाला है। बड़ी चीज है, लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि अगेन सब कुछ ना अलाइन करता है इलेक्शन से, समझने की कोशिश करो, क्रोनोलॉजी को समझो। बाकी अगर हम मार्केट की बात करके चले तो आप देख सकते हैं मार्केट का क्या हाल रहा, कौन रहा ऊपर, कौन रहा नीचे। अडानी पोर्ट्स ऊपर था भाई, बाकी ये लोग हैं हमारे सपोर्टर्स, जिनकी वजह से डेली हम आप तक बिजनेस ला पाते हैं। आप भी हमको सपोर्ट कर सकते हैं नीचे ज्वाइन का बटन दबा के। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जब भी वीडियो को देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। और एक सवाल पूछता हूँ, पिछले 2-3 न्यूज से ना मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा एक्सप्लेन ज्यादा करने का, न्यूज नहीं कर रहा, न्यूज फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू और कुछ टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, न्यूज अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा एक्सप्लेन, क्योंकि मुझे लगा जिसको स्किप करना वो आगे कर लेगा, टाइम से हम तो डाल ही देते हैं। तो क्या ये पैटर्न सही है या फिर नहीं है, आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि जो लास्ट तक देख रहा है वही अपने बंदे हैं, ठीक है ना, उनसे पूछना ज्यादा सही रहता है, बीच में पूछना सही नहीं है मेरे हिसाब से।